हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली फैमिली। और आज मैं अपनी लवली फैमिली के साथ मना रही हूँ करवा चौथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि हम चारों देवरानी जेठानियों में सबसे अच्छा तैयार कौन हुआ था। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं करवा चौथ की पूजा के लिए और पूजा की तैयारियां चल रही हैं। साथ साथ डिस्कशन भी चल रहा है कि ये ऐसे तैयार हुए, ये प्रॉब्लम हुई, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। और ये है मेरी देवरानी रुचि और ये है मेरी देवरानी रूही और जेठानी अभी आ रही हैं। तो देखिए, अब हम सब बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो जैसा कि हम सब करते हैं, सबको पता ही है कि करवा चौथ की व्रत में हम पूरा दिन व्रत रखते हैं और बिना जल के, और शाम को हम लोग सब करवा चौथ माता की कथा सुनते हैं। तो हम सब ने कथा सुनी, बट थोड़ा डिजिटल ज़माना हो गया है, थोड़ा फास्ट मॉडर्न हो गए हैं, तो हमने मोबाइल में कथा सुनी, जैसा कि आजकल सब जगह होने लगा है। तो हमने पूजा करी, मोबाइल में कहानी सुनी करवा चौथ माता की। पूजा पूरा होने के बाद में बायना देने का सिलसिला। तो सबसे पहले हमारे यहाँ छोटों से शुरू करते हैं बायना देने की परंपरा। तो मेरी सबसे छोटी देवरानी ने सबसे पहले माता जी को, मतलब मेरी सासू माँ को बायना दिया और उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद बारी आई रुचि की, मतलब रूही से। सबसे छोटी रूही है तो रूही से बड़ी है रुचि। तो रुचि ने भी बायना दिया और माता जी से आशीर्वाद लिया। फिर बारी आई मेरी और मैंने भी उन्हें बायना दिया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी आई मेरी जेठानी की, जो सबसे बड़ी हैं। तो उन्होंने माता जी को बायना दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से ये सारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद अब हम सब चले छत पर चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देने के लिए, मतलब जल चढ़ाने के लिए, चंद्र दर्शन के लिए और आगे की पूजा विधि करने के लिए। और देखिए, छत पर पहुंचकर जब हम पहुंचे छत पे, तो चांद तो पहले से ही निकल आया था। तो फिर क्या था, बस पूजा की तैयारी करनी थी। तो फिर हमने छत पर भी, जो हमें चांद को देखकर पूजा करनी होती है, फर्श पे चौक बनाना होता है। तो मेरी सबसे छोटी देवरानी रूही ने चांद के लिए चौक बनाया, जिस पर हमें आगे की विधि करनी थी। ये सारी तैयारियां करते करते हम सबके इकट्ठे होते होते लाइट चली गई। फिर हमें मोबाइल की रोशनी में, 2-3 मोबाइल्स थे मेरे देवर के, सब लोगों के, तो मोबाइल्स की रोशनी में हम सब ने मिलकर पहले चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके बाद उनकी आरती की, पूजा की।
चंद्रमा की पूजा के बाद हम सब देवरानियों ने अपने अपने नंबर के हिसाब से बारी बारी से अपनी अपनी जेठानियों के पैर छुए, सासू माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। और उसके बाद हम सब ने मिलकर बारी बारी अपना व्रत खोला। हमारे पतियों ने हमारा व्रत खुलवाया। तो सबसे पहले मैं मेरे पति के साथ, और ये मेरी जेठानी है मेरे जेठ के साथ। मम्मी जी ने और डैडी जी ने भी एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पहले डैडी ने मम्मी का मुंह मीठा कराया, फिर मम्मी जी ने डैडी जी का मुंह मीठा कराया। और ये हैं हमारे सबसे छोटे सेसू चाचा, चुलबुले चाचा जिनका नाम है। देखिए अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। सारे सेम टाइप के ही फोटो हैं, ऐसी ही फोटो खिंचाते हो, कुछ डिफरेंट भी तो कर लो। और ये हैं समी भैया और रुचि भैया। थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए रुचि को सबसे बाद में अपना व्रत खोलने का मौका मिला। फिर हम सब ने बारी बारी से छत पर ही फ़ोटो खिंचवाए अपने अपने जोड़े के हिसाब से। ये आ गई इनकी ट्रॉफ़ी और ये रही भैया की फुल फैमिली पिक्चर। और अब हम सब आ चुके हैं छत से उतरकर नीचे सेकंड फ्लोर पर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे, पूजा तो हो गई, सब काम हो गए, तो अब हम यहाँ पर फिर से फ़ोटो सेशन करेंगे सारे बारी बारी से। सबसे पहले मम्मी जी, डैडी जी, मेरी बिटिया समृद्धि के साथ में, फिर ये बड़े भाई साहब और भाभी जी, उसके बाद हम दोनों, और ये हैं हमसे छोटे वाले भैया और रुचि। वैसे एक बात तो है, अब तक तो आप मेरी पूरी फैमिली से मिल ही चुके होंगे। और ये है हमारे घर की सबसे छोटी गुड़िया समी भैया की तान्या। और ये रहे हमारी चुलबुले चाचा और चाची जी की जोड़ी। और सारे आशीर्वाद वाले पिक्चर्स होने के बाद में अब बारी आई हम सब बहुओं की अपनी सासू माँ के साथ ग्रुप फ़ोटो की। अरे फोटो अजीब सी हो जाएगी। मैं आगे से हटने को तैयार नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड को मुझे पीछे लगाने में बड़ा मज़ा आता है। कोई बात नहीं, एक फ़ोटो में नहीं मानी, फिर अगली फ़ोटो में तो मुझे मानना पड़ा। आ गई मैं। देखिए हम आज बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी की तरफ फील कर रहे हैं। और कितने सारे फ़ोटोग्राफ़र, 2-2, 3-3 फ़ोटोग्राफ़र हमारे फ़ोटोग्राफ लेने के लिए लगे हुए हैं। देखिए बच्चों को लगा कि पेरेंट्स तो बिज़ी हैं हमारे मम्मी पापा फ़ोटो लेने में और करवाने में, तो इन्होंने अपना अलग कोना पकड़ा है शैतानी करने के लिए। और अब ग्रुप फ़ोटो के बाद में बारी आ गई सोलो फ़ोटो की। तो हम सब ने बारी बारी से अपना अपना सिंगल फ़ोटो सेशन कराया, क्योंकि अब इतनी मेहनत से तैयार हुए थे, इतने सुंदर जो हम लग रहे थे, अब फ़ोटोग्राफी ना हो तो फिर मज़ा कैसे आए, पता कैसे लगे कि हम इतने अच्छे से तैयार हुए थे। इस तरह के फ़ोटो सेशन तो हमारे सबके बनते हैं ना। तो हम सब ने बारी बारी से अपने अपने फ़ोटो सेशन कराए। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे आप सबको मेरा करवा चौथ का ये व्लॉग कैसा लगा। भाभी जैसे भाभी खड़ी हो रही है ना, वैसे ऐसे खड़ा होना था। हाँ, ये शादी वाला पोज होता है। लेकिन ये ठीक है ये वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू, टेक केयर।